बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मुनीफ फारूक है और आप देख रहे हैं मुनीफ फारूक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आप सबका बहुत शुक्रिया इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करने के लिए। इसको लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। फीडबैक आपका बहुत अहमियत रखता है और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया कीजिए। सबसे पहले तो एक बात जो कि गुफ्तगू में हुई और मैंने कह दी और उसके ऊपर मुझे फिर भारी बात है, मुझे किसी ने उसकी निशानदेही भी की। जो गुज़िश्ता मैंने व्लॉग किया था उसके अंदर मैंने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया थी कि अमरीकी सदर जो बाइडन ने मुबारकबाद दी है। वो बिल्कुल बात दुरुस्त थी, वो मुबारकबाद नहीं दी थी, लेकिन उन्होंने साथ चलने का मुख्तलिफ इशूज़ के ऊपर आदा किया। लिहाजा एक फ़ैक्ट की क्लैरिटी थी, तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं आपके सामने बताऊं कि वो गलत था और जो दुरुस्त वर्जन है वो ख़त मौजूद भी है। इसलिए मैं चाह रहा था उसकी वजाहत आपको दे दी जाए। ज़रा आप आगे चलते हैं जी। जो अहम मामलात है उसके ऊपर बात आपसे हो जाए। एक इशू जो कि अहमियत का हामिल है वो है पाकिस्तान की क्रिकेट से रिलेटेड। वो वहाँ पर शाहीन शाह अफरीदी साहब को फ़ारग कर दिया है। अब फ़ारग एज़न के कप्तानी से फ़ारग हो गए, बाबर आजम साहब आ गए। अब पाकिस्तान की क्रिकेट के अंदर आप ये कह सकते हैं कि ये स्पोर्ट्स है, इसके अंदर बहुत सारा कुछ मेरिट और इन चीज़ों के ऊपर भी होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर्सनल लाइक्स और डिसलाइक्स के ऊपर भी बहुत कुछ होता है। अब ये देखना है कि पर्सनल लाइक्स और डिसलाइक्स पे ये किया जा रहा है या पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए बेहतरी हो। क्योंकि मैं एक आपकी तरह, हम पाकिस्तान में सब क्रिकेट को से प्यार करते हैं, अपनी टीम से प्यार करते हैं, तो हमें तो ये कहा जाता है कि जी जो प्लेयर बन जाता है वो हर किसी में वो टैलेंट वो नहीं होता कि वो दोनों चीज़ों को बैलेंस करे। अगर देखा जाए, मतलब जैसे कुछ लोग होते हैं, रिकॉर्ड का मुझे नहीं पता, फ्रैंकली मैं एम नॉट एन अथॉरिटी, लेकिन मैं तो एज अ कॉमन पाकिस्तानी कह रहा हूँ कि अगर रिकॉर्ड ये हो कि कोई क्रिकेटर कप्तानी बहुत अच्छी कर गया और अपनी गेम भी अच्छी कर गया तो फिर तो वो बड़ी ज़बरदस्त बात है। लेकिन कई दफ़ा कप्तानी का जो टोल है वो आपकी लेती है आपकी परफॉर्मेंस भी। तो पता नहीं अब बाबर आजम ये दोबारा मैनेज कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, लेकिन बहरहाल उनको कप्तान बना दिया गया है। मिला जुला सा रुझान है जो इसके ऊपर आ रहा है। जो मज़ेदार बातें हैं वो ये है जी कि फैसल वाडा साहब जो हमारे भाई हैं उनकी गुड्डी चढ़ी हुई है और उनकी गुड्डी आपको पता है ही इज़ वेरी स्ट्रांगली कनेक्टेड और वो उनकी इस्टेब्लिशमेंट के अंदर और इस्टेब्लिशमेंट के एक बड़े ख़ास हिस्से के अंदर बड़ी डीप इनग्रेस है। और अब उसी चक्कर में फैसल वाडा साहब को मोहब्बत का पैगाम मिला है MQM पाकिस्तान की जानिब से और वो उन्हें टिकट दे रहे हैं सेनेट का। और ज़ाहिर बात है MQM पाकिस्तान को कोई ख़ास मोहब्बत नहीं है फैसल वाडा साहब से, वो मोहब्बत उनकी करवाई जा रही है, मोहब्बत MQM से वाडा साहब के साथ, और ये पाकिस्तान में पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट करवा रही है। और वाडा साहब को सेनेटर बनाया जा रहा है, सेनेटर वो बन जाएंगे और ज़ाहिर बात है फिर जब वो सेनेटर बन जाएंगे तो वो कितना पार्टी डिसिप्लिन की तरफ से वो रहेंगे या MQM की सपोर्ट सिर्फ हासिल होगी, वो MQM पाकिस्तान का बाकायदा हिस्सा होंगे या नहीं होंगे, इस बात का जवाब आप खुद तलाश कर लें, आपको बड़ी आसानी से पता चलेगा। कि जैसे मोहसिन रज़ा नकवी साहब हैं, सेनेटर भी बन गए हैं, वोट उनको PMLN के या सपोर्ट उनको PMLN की हो गई है, लेकिन अगर हकीकी तौर पर देखा जाए तो वो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के इस वक्त एक सेनेट के अंदर इलेक्टेड नुमाइंदे हैं और वफाकी वज़ीर दाखिला हैं और वो मौजूद हैं वहाँ पर। इसी तरह फैसल वाडा साहब भी एक और नॉमिनी पाकिस्तान के इस्टेब्लिशमेंट के सेनेट ऑफ पाकिस्तान के अंदर मौजूद होंगे। सो ये बड़ा दिलचस्प टाइम है और दिलचस्प सूरत हाल बन रही है। अब जो इस्लामाबाद में तब्दीली की गई है, अली नासिर रिजवी जो कि लाहौर में DIG ऑपरेशंस थे उनको लाया गया है एज़ इस्लामाबाद के IG। और इसी तरह मोहसिन नकवी साहब बाकायदा तौर पर जो पहले इसमें बड़ी लेदे हो रही थी और कहा जा रहा था कि वो IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर साहब को ले जाना चाहते हैं सेक्रेटरी इंटीरियर, लेकिन फिर ज़ाहिर बात है शहबाज शरीफ साहब ने भी कोई थोड़ा सा अपना इन्फ्लुएंस उनसे ऐसे इस्तेमाल नहीं किया कि जी उनको कोई कहा कि नहीं जो मैं कहूँगा मैं वज़ीर आज़म हूँ। उन्होंने उनसे गिव एंड टेक किया है कि ठीक है भई आप IG वो लगा लें और सेक्रेटरी जो हैं वो उनके लगते ही पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज से हैं जिन्हें पुराना DMG कहा जाता था, तो खुरम आगा साहब को लगा दिया गया है सेक्रेटरी इंटीरियर। अब बेसिकली तो ये मोहसिन नकवी साहब की ही टीम है, लेकिन थोड़ी सी एडजस्टमेंट इसके अंदर हुई है और वो मोहसिन नकवी साहब को से लड़ाई करके नहीं लेकिन उनको कन्विंस करके करवाई गई है या उनसे बातचीत करके करवाई गई है। वज़ीर आज़म का ने अपने गुड ऑफिसेस इस्तेमाल किए हैं और ये सब कुछ करवाया।
एक तो ये सूरत हाल है जी। साथ ही साथ आपको पता है कि हमारे जो तहरीक इंसाफ के दोस्त हैं वो अपने ही लोगों को, ज़ाहिर बात है, पढ़ जाते हैं और उनसे उनसे लड़ाई शुरू कर देते हैं। शेर फजल मरहम साहब ने कहा जी कि वो अपनी सोशल मीडिया टीम बना रहे हैं। वैसे तो जो हमारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दोस्त हैं वो उनको कहीं शेर अफजल मरवत साहब ने कह दिया था कि ये झूठा प्रोपेगेंडा जो होता है, फेक न्यूज़ आती है या ट्रोलिंग करते हैं लोगों की, ये नहीं होना चाहिए। तो उस पर जो पीटीआई का सोशल मीडिया है वो शेर अफजल मरवत साहब के साथ लड़ने लग पड़ा है और कुछ लोग उन्हें लिख रहे हैं कि हम तुम्हें तुम्हारी औकात दिलाएंगे। वो आगे से जवाब दे रहे हैं, ट्राई इट। सो ऐसा ही है। सो अभी तो ये लड़ाइयाँ, क्योंकि इमरान खान साहब अंदर है तो फिर ये लड़ाइयाँ ऐसे ही होंगी। इमरान खान साहब जब बाहर आ जाएंगे तो फिर ये मामला शायद दुरुस्त हो जाएंगे, लेकिन सिलसिला ऐसे ही शुरू हो गया है। अब एक बात जो पाकिस्तान में इस वक्त की जा रही है वो है जी कि जो कमीशन बन गया है तसद्दुक़ जिलानी साहब के ज़ेरे एहतमाम, इसका क्या फ़ायदा होगा जी, इसका रिज़ल्ट क्या निकलेगा। देखिए, कमीशन अपना काम स्टार्ट कर लेगा, लेकिन मैं पहले भी कह चुका हूँ, मैं अब भी कहता हूँ, और ये बात वफाकी वज़ीर इत्तलात भी कह गए हैं कि उन्होंने कहा जी कि मैंने उनसे पूछा बाकायदा तौर पर कि क्या वज़ीर आज़म साहब कानून साजी करेंगे जिससे पता लगेगा कि आईएसआई का क्या मैंडेट है और इससे आगे वो ना जाए। तो उन्होंने मेरे प्रोग्राम में जो कि समा पे होता है उस पर जवाब दिया, नहीं वो देखिए, हम इसको पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त माहौल है उसको हम कतई नज़र नहीं रख सकते, और बड़ी कुर्बानियाँ हैं पाकिस्तान की फ़ौज की और अफसरान की, बिल्कुल है, सब कुछ है, लेकिन ये तो मामला ही और है। तो उन्होंने कहा नहीं वो देखें, अभी इसके ऊपर कोई बात हमारी वज़ीर आज़म से नहीं हुई। मैंने कहा जी क्या वज़ीर आज़म ने लिखा हुआ है उस इलामिया में कि कोई डायरेक्शन दी है एस्टैब्लिशमेंट को कि जी आप ये काम इसमें मुदाखलत ना करें? उन्होंने कहा नहीं, अभी तो इस पर भी बात नहीं हुई हमारी। सो मैं आपको जो कह रहा हूँ मैं अब भी कहूँगा, और फिर मेरी एक बड़ी आम शख्सियत से बात हुई, मैंने कहा जी इसका क्या नतीजा निकलेगा? उन्होंने कहा कि ज़ीरो को ज़ीरो में जमा करें तो क्या निकलता है? मैंने कहा जी मेरा मैथ्स तो खैर इतना अच्छा नहीं, लेकिन मैंने कहा अच्छा यार अगर इसको सोचा जाए तो बड़ा आसान इक्वेशन है, तो सिफर ही रहता है। तो कहते हैं बस ये भी सिफर ही है। तो मैंने कहा नहीं नहीं, वो कमीशन 60 दिन की रिपोर्ट, कहते हैं जी रिपोर्ट आ जाएगी, क्या होगा, उससे क्या फ़र्क पड़ेगा? मैंने कहा नहीं यार ये तो मुख्तलिफ है, इतना हाईलाइट हुआ है। उन्होंने कहा जी कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये मामला ऐसा है और ऐसा ही रहेगा। फिर मैंने कहा इसको मतलब वो पंजाबी में कहते हैं ना, फिर ना ही समझिए। तो उन्होंने कहा हाँ जी इसको आप ना ही समझिए, और किसी के कान पर जहाँ रेंगनी चाहिए जूं भी नहीं रेंगी कि ऐसा कुछ हुआ है। उन्होंने कहा जी सो भी इट, ठीक है, ग्रेटर कॉज के लिए जो किया जाता है वो किया जाता है। फिर आप जो उसमें क्या बात हुई होती है, फिर उसमें क्या लड़ाई हो सकती है। फवाद चौधरी साहब ने कहा जी कि बिल्ली को इंक्वायरी का कहा जा रहा है कि वो बताए कि दूध कौन पी गया। अब क्या कह सकते हैं जी कि दूध कौन पी गया? दूध पी गया कोई, या किसी ने दूध लाजमी पिलवाया किसी को, या किसी के लिए पिलवाया, ये ज़रा दिलचस्प है। एतवार का दिन है तो मैंने कहा आपसे दिल लगी भी कर ली जाए थोड़ी सी। ये जो कुछ हो रहा है ये निज़ाम ऐसा ही है और ये निज़ाम ऐसा ही चलेगा, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। एक जो बड़ी खबर है वो ये है कि आपको पता चली गई होगी कि राना सनाउल्लाह साहब को पंजाब में अब काबीना में लाया जा रहा है, वो सीनियर मुशीर के तौर पर आ रहे हैं सब कुछ। राना सनाउल्लाह साहब ज़रा डिस्टेंस करते रहे हैं, वो बिल्कुल अपनी पार्टी डिसिप्लिन के साथ, अपने लीडर के साथ सब कुछ था, लेकिन उनको थोड़ा सा वो रहा है कि जी ये जो वफाक के अंदर और हमारा जो बयानिया था, वोट को इज़्ज़त दो, वोट को इज़्ज़त दो, तो ये तो अब आ गया इस्टेब्लिशमेंट से मदद लो, ये तो इस बयानिए में आ गया है। और फिर हम क्या दिफा करेंगे अपना, अपने ना हम मतलब ये जो फॉर्म 47 और इन चीज़ों का कहाँ से दिफा करेंगे? जो राना सनाउल्लाह साहब के बड़े करीबी लोग हैं उन्होंने ये बताया कि राना सनाउल्लाह साहब के जज्बात अंदर से ये हैं कि भाई वो समझते हैं कि ये जिस तरह से सब कुछ बना है ये हमारे बयानिए की नफ़ी है, और हमें इस तरह की हुकूमतें या हुकूमत कम अज़ कम वफाक में ये नहीं लेनी चाहिए थी, हमारा मैंडेट नहीं बन रहा और नहीं बनता था, तो हमें ये काम नहीं करना चाहिए था वफाक के अंदर। तो वो कहते हैं कि इसका कैसे दफा किया जाए। फिर वो नतीजा ये निकला कि राना सनाउल्लाह साहब ने कहा यहाँ हमारी मेजॉरिटी है, मैं यहाँ रह सकता हूँ, लेकिन मैं वफाक में कोई ओहदा लेकर किसी को डिफेंड नहीं कर सकता, क्योंकि वफाक में उनका ख्याल ये है कि PMLN की हुकूमत बनती नहीं थी, लेकिन ज़ाहिर बात है वो बन चुकी है, कि बनवा दी गई है। अब अगर ये नतीजा है तो फिर ऐसा ही है, यही सब कुछ होगा। जो एक नई, आपको पता है ना, मैं लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूँ, फुलझड़ियाँ छोड़ दी जाती हैं हम मुख्तलिफ लोगों की जानिब से। तो फुलझड़ियाँ छोड़ी गई थी कि चीफ़ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत में एक्सटेंशन हो रही है, या 3 साल का को टर्म टेन्योर आ रहा है उसके अंदर, और ये हो रहा है वो हो रहा है। वफाकी वज़ीर इत्तलात ने कहा जी ऐसा नहीं हो रहा। लेकिन मैं आपको बताऊँ, अगर ये ख्वाहिश किसी की किसी जगह है भी तो फिर तो बेड़ा गर्क ही हो जाएगा।
अगर ये काम करेगी हुकूमत, और अगर ये वाकई कोई सोच रहा है, तो बेड़ा गर्क इसलिए होगा कि अगर किसी को 2% 3% इस वक्त हुकूमत की क्रेडिबिलिटी, अव्वल तो पता नहीं है या नहीं है, क्रेडिबिलिटी जब मैं बात करता हूँ इसलिए कि लोगों के बरज़ेन में तासुर क्या है हुकूमत के बारे में, तो अगर वो इस वक्त है तो वो भी चला जाएगा और कोई नतीजा सामने नहीं आएगा। और लोग ये कहेंगे देखें जी ये तो इतना मिला जुला प्रोग्राम है कि इसके अंदर तो देखें जी चीफ जस्टिस साहब को भी फलाना हो गया, उनको भी मिल गई। अव्वल तो इस बात का डिनाइल है कि कोई ऐसा काम नहीं हो रहा, कोई एक्सटेंशन नहीं हो रही, लेकिन अगर होता है तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा इज़्ज़त माब चीफ जस्टिस साहब को, ना उनको जो कि देंगे, और जो भी एक्सटेंशन देता है या लेता है इवेंचुअली नुकसान ही होता है, उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। तो ये जनाब आज इतवार के रोज़ है और आज माहौल जो है वो ऐसा है कि रमज़ान के अंदर जो ये अशरा आखिरी हम इसके करीब करीब चले जाते हैं, तो इसमें तो बस इबादत है और अल्लाह ताला से दुआ मांगी जा सकती है खैर की, अमन और सलामती की। हम दुआ करते हैं कि हमारे मुल्क के अंदर अमन और सलामती रहे, यही अहम है और यही चीज़ मैटर भी करती है। ये व्लॉग आपने देखा नहीं, इंशाल्लाह दोबारा आपसे फिर मुलाकात होती है। खुदा हाफिज़।